Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. Young Lawyers Practical Course आज हमारा सेशन नंबर 16 है। हम शहादत के पार्ट को कर रहे हैं क्रिमिनल केस में। आज बेसिकली हमने क्रॉस एग्जामिनेशन को समझना है। उसके लिए मैंने एक चूज़ किया है एक केस, क्रिमिनल केस। ये बड़ा इजी सा केस था। सो इसमें जो चीफ़ एग्जामिनेशन करवाया गया, उसके बाद जो क्रॉस में क्वेश्चंस किए गए हैं, हम उसको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किए गए और क्यों किए गए। सो लेट्स स्टार्ट जी। हमें तरतीब पता है, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस को लेके आती है। केस प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है और जो पहला विटनेस आएगा, जो नंबरिंग होती है, उसको PW1 हम नंबर दे देते हैं। अच्छा, ये एक अटेम्प्ट टू रेप का केस है। अब इसमें जो जिस खातून के साथ ये रेप कमिट करने की कोशिश की गई थी, ये पहले वो कोर्ट में आई और उसने अपना चीफ रिकॉर्ड करवाया। देखते हैं वो कहती क्या है। वो उन्होंने अपने चीफ में कहा, अब ये जो क्रिमिनल केस में है मोस्टली ये इंग्लिश में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उर्दू में या जिस भी लैंग्वेज को वो विटनेस समझता है, उसने तो ऑब्वियसली उसी लैंग्वेज में अपनी गवाही देनी है। लेकिन जो रिकॉर्ड किया जाता है क्रिमिनल केसेस में, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है। बाकी सिविल केसेस में, फैमिली केसेस में, वहाँ पे ये उर्दू में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस में ये इंग्लिश में रिकॉर्ड होती हैं। अच्छा, अब इसमें ये अपने चीफ में कहती हैं, आई एम वर्जन, कि मैं वर्जन हूँ, ऑन 30/12/2013 एट अबाउट 5:45 AM, यानी सुबह के वक्त तकरीबन 5:45 बजे 30 तारीख 2013 को इन द मॉर्निंग आई वेंट आउट फ्रॉम माई हाउस टू पुट द फॉडर टू कैटल्स थैडर्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। कहती कि मैं ना इस टाइम पे सुबह के टाइम अपने घर से बाहर गई। वो बाहर इनके कोई जानवर वगैरह बांधे हुए थे, तो उनको वो घास वगैरह चारा उनका डालने के लिए बाहर गई। सडनली अक्यूज्ड उमर दराज प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो अचानक ये जो उमर दराज है, जो एक्यूज़ है, वो कोर्ट में जो इस वक्त प्रेजेंट है, कॉट होल्ड मी फ्रॉम माई बैक, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया एंड ट्राई टू टेक मी टू द डेरा ऑफ इरशाद अराई विद द इंटेंशन टू कमिट माई रेप। वो कहती है कि उसने, ये उमर दराज ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और ये इरशाद अराई कोई उसके डेरे पे ले जाने की कोशिश की ताकि मेरा वहाँ पे रेप कर सके। ये वो चीफ रिकॉर्ड करवा रही है। आई ऑफर्ड रेजिस्टेंस एंड रेज्ड ह्यू एंड क्राई। कहती मैंने बड़ा रेजिस्ट किया और बड़ा मैंने शोर वगैरह मचाया। अपॉन माई ह्यू एंड क्राई विटनेसेस मोहम्मद इकबाल एंड शमीम हैदर एंड अदर पीपल ऑफ द लोकेलिटी केम एट द स्पॉट। मैंने शोर मचाया तो ये विटनेसेस और भी काफ़ी सारे लोग जो आसपास के थे वो वहाँ पे मौके पे आ गए एंड सॉ द अक्रंस, और उन्होंने ये अक्रंस देखी। अब देखें, इसने जो अपना चीफ रिकॉर्ड कर रही है, इसमें टाइम एंड डेट भी बता रही है, अक्रंस भी बता रही है, कौन कौन से विटनेसेस जो कि इसने ऑब्वियसली FIR जो करवाई गई थी उसमें विटनेसेस थे, उनको भी ये बता रही है कि वो मैंने जब शोर वगैरह किया तो वो भी मौके पे पहुंच गए। ऑन सीइंग द विटनेसेस को आता हुआ देख के एक्यूज रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट, वो मौका से भाग गया। आई मूव्ड एन एप्लीकेशन बिफोर पुलिस। वो कह रही है मैंने पुलिस के सामने एक दरख्वास्त दी, किस लिए? FIR रजिस्टर करवाने के लिए। वो यहाँ पे अब एग्जिबिट हो रही है, एग्जिबिट PA बेरिंग माई थंब इम्प्रेशन, और वो उस पर जो अंगूठा उसने लगाया था इस विटनेस ने, ये जिनके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी सुमेरा बेबी, ये कह रही है मैंने दरख्वास्त दी, वो भी एग्जिबिट हो गई यहाँ पे एग्जिबिट PA, प्लस उस पर ये अपने अंगूठों को भी ऑन कर रही है, तो उनको एग्जिबिट PA/1 लग गया। यानी हर डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाना होता है। हम ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट द अक्यूज्ड अपॉन माई एप्लीकेशन FIR एग्जिबिट PB वॉज रजिस्टर्ड। वो कह रही है कि मेरी इस दरख्वास्त पे फिर ये FIR भी रजिस्टर हो गई थी, ये एग्जिबिट PB हो गई। ये जी चीफ रिकॉर्ड करवाया गया है इस सुमेरा बीबी की तरफ से। अच्छा, अब ये तो रिकॉर्ड करवा दिया। यहाँ पे मैं बता दूँ, जितने भी प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को लेके आएगी, हमने ये नहीं कि उसने अब चीफ रिकॉर्ड करवा दिया फ़ौरन उस पर जिरा शुरू कर दें, नहीं। रूटीन में भी ऐसे ही होता है कि जितने भी विटनेसेस आते हैं उनका पहले चीफ रिकॉर्ड करवा लिया जाता है, फिर उनकी कॉपी ली जाती है, फिर नेक्स्ट डेट पे उन पे जिरा की जाती है, तैयारी वगैरह करना आसानी हो जाती है। अब देखें ना, इसकी जो इनकी 13/5/2015 को चीफ रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, अब इन पे जो
जिरा हो रही है वो 27/8/2015 को हो रही है, यानी वकील साहब ने फौरी जिरा नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब इन पे जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किया गया है वो देखते हैं। अच्छा जी, ये जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है इसमें क्वेश्चंस नहीं लिखे जाते, सिर्फ जो जवाबात दिए जाते हैं विटनेस की तरफ से वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया जाए कि ये नहीं पूछा जाना चाहिए, समटाइम्स हो जाता है, तो कोर्ट वो क्वेश्चन भी ऊपर लिखती है कि ये सवाल पूछा गया था, इस पे ऑब्जेक्शन रेज़ की गई थी और ये इसका जवाब आया। फिर वैल्यूएट तो ऑब्वियसली जब कोर्ट ने डिसीजन करना होता है तो वो उस टाइम देखती है कि क्या ये क्वेश्चन ठीक था, नहीं था। एनी हो, अब इनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है इसी का जिसका हमने चीफ पढ़ा है वो देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। I went to police station along with application which was written from जंडियाली बंगला on 30/12/2013। कह रही है मैं पुलिस स्टेशन जब गई थी तो एप्लीकेशन साथ लेके गई थी, जंडियाली बंगला से लिखी थी। क्वेश्चन पूछा होगा ना कि ये दरख्वास्त कहाँ पे लिखी गई। एप्लीकेशन वाज ड्राफ्टेड बाय पुलिस इन पुलिस स्टेशन। तो अब आगे कह रही है कि ये एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में ड्राफ्ट की गई थी। ऊपर कह रही है कि मैं एप्लीकेशन को साथ लेके गई थी जो कि जंडियाली बंगला में लिखी गई थी। आगे कह रही है जो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट की गई थी पुलिस स्टेशन में। आई वॉज अकम्पनीड बाई 2 PW शमीम हैदर एंड इकबाल। फिर पूछा होगा कि तुम्हारे साथ कौन गया होगा, गया था वहाँ पे थाने में, तो यहाँ पे ये कह रही है मेरे साथ PW शमीम और वो इकबाल थे, वो दोनों गए हुए थे। ऑन द सेकेंड डे ऑफ अक्रंस आई मूव द एप्लीकेशन टू पुलिस। वो फिर ये पूछा होगा कि एप्लीकेशन किस दिन दी थी, तो वो कह रही है कि मैंने अगले दिन नेक्स्ट डे जो ये एप्लीकेशन दी थी पुलिस को। वॉलंटियर्ड, अब यहाँ पे अज खुद देखें, ये यहाँ पे इसने पहले का ऑन द सेम डे ऑफ अक्रंस, ऑन द सेकेंड डे ऑफ अक्रंस आई मूव्ड एप्लीकेशन टू पुलिस। वो कह रही है कि मैंने दूसरे दिन ये थाने में जाके एप्लीकेशन दी। आगे ये उसको फिर अब क्लियर करने के लिए अज खुद से वॉलंटियर्ड, जो भी आगे जो ना पूछा गया हो उसको बयान करना जब विटनेस शुरू करे तो अज खुद करके वॉलंटियर्ड, यानी उसने खुद से ये बयान दिया है। वॉलंटियर्ड दैट आई ऑल्सो वेंट टू पुलिस स्टेशन ऑन द वेरी डे ऑफ अक्रंस। अब ये यहाँ पे बात गलत हो गई थी ना, कह रही है कि मैंने सेकंड डे, ऊपर कह रही थी मैंने दूसरे दिन जाके दरख्वास्त दी। फिर यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए कह रही है कि मैं जिस दिन अक्रंस हुई उस दिन भी मैं पुलिस स्टेशन गई थी। ऊपर बात गलत उसके मुंह से निकल गई, अब फिर उसको करेक्ट करने के लिए वॉलंटियर्ड दैट आई ऑल्सो वेंट टू द पुलिस स्टेशन ऑन द वेरी डे ऑफ अक्रंस। आई वेंट टू पुलिस स्टेशन ऑन 30/12/2013 एट 6 AM। अब आगे यहाँ पे कह रही है कि मैं पुलिस स्टेशन में 30/12 को गई हूँ सुबह 6 बजे। आई गॉट रिटन इन माई एप्लीकेशन दैट एक्यूज अटेम्प्टेड टू कमिट रेप विद मी। उससे पूछा होगा कि दरख्वास्त में लिखा क्या, उसने कहा कि जी मैंने यही लिखा है कि उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की थी। एक्यूज्ड उमर दराज प्रेजेंट इन कोर्ट इज़ आल्सो रेजिडेंट ऑफ चक नंबर सो एंड सो। ये एक्यूज जो वो है कह रही है कि ये भी वहीं पे रहता है उसी चक में। अब इससे पूछा होगा कि ये उमर दराज जो एक्यूज है ये कहाँ पे रहता है। एक्यूज्ड एंड वी हैव बिन रिजाइडिंग इन द सेम विलेज सिंस लॉन्ग। फिर वो कह रही है, उससे पूछा होगा कि कितनी देर से आप लोग उमर दराज वगैरह इस गांव में रहते हैं, उसने कहा काफ़ी देर से हम रहते हैं यहाँ पे। एक्यूज्ड इज सर्वेंट ऑफ चौधरी इरशाद रई। फिर वो पूछा होगा कि तुम इसको जानती हो उमर दराज को, उसने कहा कि जी ये इरशाद रई का मुलाजिम है। इट इज़ इनकरेक्ट दैट माई फादर वेंट टू डेरा ऑफ इरशाद रई टू ब्रिंग चेफ। इट इज़ ऑल्सो, अब यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट दैट स्कफल टुक प्लेस बिटवीन द एक्यूज्ड एंड माई फादर ड्यू टू टेकिंग बैक ऑफ चेफ फ्रॉम द डेरा ऑफ इरशाद एंड ड्यू टू दिस क्वल दिस फॉल्स केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी। अच्छा, मैंने आपको आई थिंक जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाली लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें भी कहा था कि जब भी हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है डिफेंस साइड से तो हमारा डिफेंस हमने प्रिपेयर करना होता है कि हमारा क्या दिफा है, हमने किस लाइन को लेके चलना है। अब इस केस में उस खातून ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मुझे रेप करने की कोशिश की, लेकिन हमारा डिफेंस क्या है। अब ये जो 2-3 लाइनें मैंने आपको पढ़ी हैं, इट इज़ इनकरेक्ट दैट माई फादर वेंट टू द डेरा ऑफ इरशाद रई टू ब्रिंग सम चेफ। वो कुछ चेफ वगैरह कोई चारा वगैरह लेने गया था
इरशाद राई के डेरे पे। इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट दैट स्कफल, तो वहाँ पे उमर दराज और मेरे वालिद के दरमियान एक लड़ाई हो गई, स्कफल हो गई, और इस वजह से हमने ये फॉल्स केस रजिस्टर करवाया। ये डिफेंस बनाया गया। देखिए ये बातें, जब ये क्वेश्चन, उसने रेप का एलिगेशन लगा दिया, डिफेंस ने ये तैयार कर लिया कि जी इस लड़की का बाप इरशाद राई के डेरे पे गया था, वहाँ से इसने कोई चारा वगैरह लेने की कोशिश की, इसको रोका गया होगा, उम्र दराज उसका चूँकि मुलाजिम है, वहाँ पे इसके बाप के साथ इसकी लड़ाई होगी, और इन्होंने ये झूठा मुकदमा फिर उम्र दराज के अगेंस्ट डाल दिया। ये इन्होंने डिफेंस तैयार किया। और मैंने कहा था ये डिफेंस जो होगा हमने सजेशंस की फॉर्म में पुट करना होता है। इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट। अब ये 2-3 लाइनें जो आई हैं, हमारा जो डिफेंस है वो हमने पुट ज़रूर करना है। अब डेफिनेटली उस गवाह ने इसको इनकार ही करना है कि ये बात गलत है, लेकिन हमने अपना डिफेंस इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस ज़रूर पुट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम ना पुट करें। ये इसने सजेशंस में इस लड़की से पूछ लिया, यहीं पे आप एंड में पूछ लो, आप दरमियान में पूछ लो, जहाँ पे आपको लगता है पूछना चाहिए वहाँ पे पूछ लो। अब उसने, लड़की ने यहाँ तक मान लिया था कि ये इरशाद राई का मुलाजिम है, और वो ये भी कह रही थी कि मुझे डेरे पे उसके ले जाने की कोशिश की, तो यहाँ से फिर डिफेंस को कनेक्ट करने के लिए उसने यहीं पे सजेशंस पुट कर ली। अच्छा आगे, माई फादर इज़ लेबरर बाई प्रोफेशन पे पूछा होगा कि आपका वालिद करता क्या, उसने कहा कि वो एक मज़दूर है। माई ब्रदर्स आर यंगर टू मी, फिर भाई बहनों का पूछा होगा, वो कहती है कि वो छोटे हैं और कोई काम नहीं करते। द डिस्टेंस बिटवीन आवर हाउस एंड डेरा ऑफ इरशाद राई इज़ अबाउट 25 to 30 फीट। फिर पूछा होगा कि आपका ये जो घर है इसके और इरशाद राई के डेरे के दरमियान डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आप जो कह रहे हो कि आपको ड्रैग करके वहाँ पे ले जाने की कोशिश की, तो वो कह रही है कि 25 से 30 फुट का डिफरेंस है मेरे घर से इरशाद राई के डेरे का। The house of Irshad Rai is situated inside the village and not in the डेरा। वो कह रहे हैं कि इरशाद राई का जो घर है वो गांव के दरमियान में है और उसका डेरा और डेरे में नहीं है, डेरा कहीं और साइड पे होगा। Our house is situated in outside of the village। कहती है हमारा घर बाहर है। अब ये बताना चाह रही है कि इरशाद राई का घर विलेज में है, उसका डेरा घर विलेज से बाहर है, और हमारा घर उसके डेरे के बिल्कुल 25-30 फुट का फासला है। वी ओन 15 मरलाज रेजिडेंशियल हाउस विच इज़ ऑल्सो आवर डेरा। कहती है कि हमारा भी 15 मरले का घर है, उसी वही हमारा डेरा भी है। वी फास्टन आवर कैटल नियर द डोर ऑफ आवर हाउस। वो कहता है कि उससे पूछा गया कि आप अपने जानवरों को कहाँ पे बांधते हो, उसने बताया कि हमारे घर के वो जो दरवाज़ा है उसके साथ ही हम उनको बांधते हैं। वी कीप फॉडर इन साइड हाउस। लेकिन फिर पूछा होगा कि आप चारा कहाँ पे रखते हो, जानवरों को तो आप बाहर बांधते हो। वो कहती है कि चारा वगैरह हम सारा अंदर ही रखते हैं, लेकिन जानवरों को हम दरवाजे पे बांध देते हैं। माई फादर ब्रॉड फॉडर। फिर पूछा होगा कि ये चारा लाता कौन है, वो उसने कहा कि मेरा वालिद लेके आता है। ऑन द डे ऑफ अक्रंस माई फादर वॉज इल एंड वॉज प्रेजेंट एट होम। फिर उससे पूछा होगा कि जिस दिन ये अक्रंस, ये वकूआ हुई है, तो आपका बाप कहाँ पे था। उसने बताया कि मेरा वालिद उस दिन बीमार था और वो घर में ही था। माई मदर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट होम। और मेरी वालदा पे भी घर पे मौजूद थी। अब यहाँ पे फिर इसने अपनी तरफ से कुछ कहा। उन्होंने टू द पॉइंट पूछा था कि आपका बाप कहाँ था इस मौके पे, उसने कहा जी वो घर में ही था, बीमार था। फिर वालदा का पूछा होगा, उसने कहा जी वो भी घर पे ही हैं। फिर अज खुद वॉलंटियर्ड, वो कैसे क्या कह रही है ये देखते हैं। वॉलंटियर्ड दैट इट वॉज माई जॉब टू गिव फॉडर टू एनिमल्स। फिर उसने यहाँ पे कहा कि ये जी मेरी ड्यूटी है कि जानवरों को चारा वगैरह डालना, ये मेरे माँ बाप की ड्यूटी नहीं है, उसने खुद ही कह दिया। माई फादर ऑल्सो अकम्पनीड मी टू पुलिस स्टेशन। मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन गए थे। अब ऊपर इसने 2 का नाम लिया था, अब यहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछा कि आपके वाले साहब गए थे कि नहीं गए थे आपके साथ पुलिस स्टेशन। उसने कहा जी वो भी गए थे। एट द टाइम ऑफ अक्रंस आई वाज प्लेसिंग फॉडर बिफोर द कैटल। वो जिस टाइम अक्रंस हुई तो मैं जानवरों को चारा वगैरह डाल रही थी। इकबाल PW इज़ माई नेबर। अब ये इकबाल जिसका दूसरे विटनेस का ये नाम ले रही है, उसके बारे में क्वेश्चन किया गया। वो कहती है कि मेरा नेबर है। हुज हाउस इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ माई हाउस। मेरे घर के वेस्टर्न साइड पे उसका घर है। द हाउस ऑफ PW शमीम हैदर इज सिचुएटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ आवर हाउसेस।
हाउस विच कम्स आफ्टर द हाउस ऑफ इकबाल, यानी मेरा घर है, फिर उनके घरों की डायरेक्शन पूछ रहा होगा ना कि ये जो आप गवाह दो लेके आए हो ये कहाँ पे रहते हैं। उसने कहा जी ये मेरा घर है, यहाँ पे अगला घर जो है वो इकबाल PW का, उससे अगला जो घर है वो शमीम PW का। यानी वो कह रही है, कहने का मतलब उसका ये है कि ये साथ साथ ही घर है। वकील साहब ने उनकी पूछा था ना कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये गवाह यहाँ पे आ सके, मौके पे मौजूद हो सके। ये भी हमने एज ए डिफेंस काउंसल हमने इस्टेब्लिश करना होता है कि गवाह जो ये बता रहे हैं ये मौके पे मौजूद नहीं थे, इनकी प्रेजेंस डाउटफुल है। इफ़ द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस इज़ डाउटफुल एंड यू establish that, definitely you are going to get acquitted from the case। तो ये हमने कोशिश करनी होती है कि ये साबित कर दें कि गवाह मौके पे मौजूद नहीं थे ताकि हम बरी हों। आगे कह रही है बोथ द PWs रीच एट द सेम टाइम, दोनों अच्छा उन्होंने पूछा होगा क्वेश्चन कि क्या दोनों एक वक्त पे ही पहुंच गए थे। उसने कहा जी दोनों एक वक्त में ही पहुंच गए थे। शमीम PW हैड टू इरीगेट हिज लैंड वो एंड वॉज स्टैंडिंग नियर इकबाल PW व्हेन द अलेज्ड अकरेंस टुक प्लेस। उससे फिर क्वेश्चन पूछा गया होगा ना कि ये जो इकबाल और शमीम है ये सुबह सुबह क्या कर रहे होंगे। उसने फिर बताया कि जी जो इकबाल है उसने अपने ज़मीनों को पानी वगैरह देना होता है और शमीम भी उसके साथ ही खड़ा था। वजह पूछ रहे हैं गवाहों से रिलेटेड ताकि इस्टेब्लिश कर सके गवाह मौजूद नहीं थे। बोथ द PWs वर स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 फीट। दोनों जो ये गवाह हैं, अब उससे पूछा होगा कितने फासले पे थे, तो वो कह रही है कि 10 फुट के फासले पे थे जहाँ पे ये अक्रंस हो रही थी। वैसे मानने वाली बात नहीं है जिस तरह ये अक्रंस बताई जा रही है। व्हेन आई केम आउट फ्रॉम माई हाउस टू सर्व फॉर्डर टू द कैटल बोथ द PWs वर स्टैंडिंग नियर द हाउस ऑफ इकबाल PW। फिर उसे पूछा होगा कि जब आप चारा डालने आई हो तो ये कहाँ पे गवाह मौजूद है। उसने कहा कि जब मैं डालने आई हूँ तो ये फलाने घर के सामने खड़े थे। आगे सजेशंस इससे पुट की गई। इट इज़ इनकरेक्ट दैट आई डिड नॉट नो फ्रॉम व्हेन द PWs वर स्टैंडिंग देयर। फिर उससे पूछा हो गया होगा कि आपको पता है कि वो कितनी देर से वहाँ पे खड़े थे। उसने कहा कि उससे पूछा गया कि क्या आपको ये नहीं पता कि वो गवाह वहाँ पे कितनी देर से खड़े थे। उसने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, मुझे ये नहीं पता था कि वो कितनी देर से वहाँ पे खड़े थे, लेकिन वो खड़े थे वहाँ पे, ये कहने का उसका मतलब है। एक्यूज़ हैड कम फ्रॉम द डेरा ऑफ इरशाद राई। एक्यूज़ उसने पूछा होगा कि कहाँ से आया। उसने कहा जी कि वो इरशाद राई के डेरे की तरफ से आया। आई डिड नॉट सी द एक्यूज़ड वाइल कमिंग टुवर्ड्स मी। लेकिन फिर उससे पूछा गया क्या आपने उसको आते हुए देखा। उसने कहा कि जी मैंने उसको आते हुए नहीं देखा। आई नो दैट एक्यूज़ड केम फ्रॉम द डेरा ऑफ इरशाद। फिर पूछा होगा ना कि आपको कैसे पता लग गया, आपने देखा नहीं है तो कैसे पता लगा कि इरशाद रही के डेरे से आया है। तो वो कह रही है कि जी मुझे पता है बस कि एक्यूज़ जो है ना वो इरशाद रही के डेरे की तरफ से आया है। एज ही वॉज एन एम्प्लाई एंड यूज टू लिव एट द डेरा ऑफ इरशाद रही। हाँ उससे पूछा होगा ना कि आपने देखा नहीं तो आपको कैसे पता है कि ये इरशाद रही के डेरे की तरफ से आया है। उसने कहा कि जी मुझे बस पता है क्योंकि ये इरशाद रही के डेरे पर रहता है, उसका मुलाजिम है, तो ये वहीं से आया। बस अब ये बात उसको पता नहीं थी लेकिन उसने कह दिया। आगे देखें। आई कैन नॉट टेल एज टू वेदर the PWs had also seen the accused while coming from the side of the इरशाद रही। फिर उससे पूछा गया कि क्या ये जो विटनेसेस हैं इन्होंने भी एक्यूज़ को आते हुए देखा था वो इरशाद रही के डेरे से। वो कहती है ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या वो वहाँ से आ सकता था या नहीं आ सकता था। एक्यूज़ रीच्ड एट द एलेज्ड प्लेस ऑफ अकरेंस एट 5:45 AM। फिर उससे टाइम पूछा गया होगा किस टाइम पे पहुँचा था। उसने कहा जी 5:45 AM पे सुबह सुबह पहुँच गया था। दिसंबर का महीना है ये, और सुबह सुबह वहाँ पे दिसंबर के महीने में 5:45 बजे लाइट नहीं होती, डार्क होता है। आई डिड नॉट नो द एक्यूज्ड प्रायर टू द एलेज्ड अकरेंस। वो कहती है फिर उससे पूछा गया कि क्या आप उसको इस अकरेंस से पहले इस उमर दराज को जानती थी। उसने कहा जी मैं इस अकरेंस से पहले उसको नहीं जानती थी। आई कैन नॉट टेल। फिर ऊपर बता रही थी कि जी वो वहीं पे रहता है और उसी का मुलाजिम है तो वो वहीं से है, कंफर्म कर रही थी। यहाँ पे आके कह रही है कि जी मैं उसको अकरेंस से पहले जानती नहीं थी। आई कैन नॉट टेल एज टू वेदर आई वॉज ऑल्सो नोन टू एक्यूज और नॉट। तो क्या उसने फिर वकील साहब ने पूछा होगा ना कि क्या उमर दराज आपको जानता, तो वो कहती मैं नहीं बता सकती हूँ जी कि उमर दराज मुझे ये एक्यूज़ जानता था या नहीं जानता था, मैं इसको नहीं जानती थी। लेकिन ऊपर बता रही है कि ये इरशाद लाई का मुलाजिम था, वहीं रहता था और उसी साइड से ये आया।
बातें थोड़ी सी गलत हो गई हैं यहाँ पे। द रेजिडेंट ऑफ विलेज टोल्ड मी द नेम ऑफ एक्यूज्ड एज उमर दराज। कहती है कि मुझे जो गाँव के लोग हैं उन्होंने बताया इसका नाम उमर दराज है। बल्कीसा बीबी, आमना बीबी एंड खालदा बीबी माई नेबर्स टोल्ड मी द नेम ऑफ द एक्यूज प्रेजेंट इन द कोर्ट। इन 3 खातून ने मुझे बताया है कि इसका नाम उमर दराज है। द एक्यूज होल्ड मी फॉर हाफ मिनट। उन्होंने पूछा ना कि कितनी देर के लिए एक्यूज ने आपको पकड़ के तो ले जाने की जो कोशिश की। कहती है जी हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए उसने पकड़ के ले जाने की कोशिश की। वैसे वो भी इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता कि 10 फुट के फासले पे गवाह खड़े हैं और ये पकड़ के उसको ले जाने की उनके सामने ही कोशिश करे। वैसे तो डार्क भी था, डोंट नो। आगे, द PW सॉ द एक्यूज्ड वाइल रनिंग अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ अक्रेंस। तो कहती है कि फिर पूछा गया, यहाँ पे कह रही है कि जो गवाह थे उन्होंने इसको भागते हुए देखा था। आई रेज्ड ह्यू एंड क्राई एट द टाइम ऑफ एलेज्ड अक्रेंस। जो मैंने ये अक्रेंस हुई है उस टाइम पे शोर वगैरह डाला था। अबाउट 60-70 पर्सनस गैदर्ड एट द प्लेस ऑफ अक्रेंस। फिर पूछा गया हो कितने लोग इकट्ठे हो गए थे। कह रही थी 60-70 बंदे इकट्ठे हो गए थे। नो बडी एल्स एक्सेप्ट PW इकबाल एंड शमीम हैदर डिड सी द अक्रेंस। फिर पूछा गया होगा कि किसी और ने भी, आप कह रही हो 60-70 बंदे इकट्ठे हो गए थे, किसी और ने ये वकूआ होते हुए देखा है। कहती नहीं, इन 2 विटनेसेस के अलावा किसी ने नहीं देखा। वॉलंटियर्ड दैट इकबाल एंड शमीम प्लेस दुपट्टा ऑन माई हेड। ये खुद ही बता रही है। फिर इकबाल और शमीम ने मेरे सर पे दुपट्टा भी रखा था। बिल्कीस, आमना, खालदा बीबी मेट मी आफ्टर द 15 मिनट्स ऑफ अक्रेंस। ये तीनों खातून इसको 15 मिनट के बाद मिली। नो वन एक्सेप्ट एक्यूज्ड उमर दराज वॉज प्रेजेंट एट द डेरा ऑफ इरशाद राई। फिर उससे पूछा कि इरशाद राई के डेरे पे कौन कब मौजूद होगा। उसने खुद ही यहाँ पे खुद ही कह दिया जी उमर दराज के अलावा कोई मौजूद नहीं था। पहले कह रही है कि मैं उसको नहीं जानती थी, मुझे नहीं और ऊपर मान भी गई। लेकिन फिर अब यहाँ पे कह रही है कि उसके अलावा कोई भी नहीं यहाँ पे रहता था। आफ्टर द अक्रेंस एक्यूज्ड रैन वे टुवर्ड्स द वेकेंट अहाता सिचुएटेड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द एलेज्ड प्लेस ऑफ अक्रेंस। वो वेस्टर्न साइड की तरफ भाग गया। ये पूछा गया हो ना कि ये किस साइड पे भागा था, तो वो बता रही है। एट द टाइम ऑफ एलेज्ड अक्रेंस लाइट ऑफ डे वॉज प्रेजेंट एंड देयर वॉज नो डार्कनेस। यहाँ पे पूछ लिया वकील साहब ने कि जब ये वकूआ हो रहा है कि क्या उस टाइम लाइट थी। ये अक्रेंस बताई जा रही है 30/12/2013 दिसंबर के महीने में। आप लोग खुद आज ही के दिन को इमेजिन कर लें। उस टाइम पे बड़ा डार्क होता है, सुबह 5:45 बजे। लाइट वगैरह नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि उस टाइम पे लाइट थी। सुबह 5:45 है ना, 5:45 बजे दिसंबर के महीने में, जो कि बात अकल समझ में नहीं आती। ये उस टाइम पे डार्क होता है, लेकिन इसीलिए पूछा गया कि बताओ भाई। इसने कहा जी उस टाइम लाइट है। नो वन चेज द एक्यूज्ड टू एप्रीहेंड हिम। फिर पूछा गया कि क्या उसको पकड़ने के लिए किसी ने भागा कोई उसके पीछे। उसने कहा जी कोई भी नहीं भागा। नो आगे कहती है माई क्लोथ्स रिमेन्ड इंटैक्ट। मेरे कपड़े वगैरह कोई वो नहीं उतरे वगैरह थे, वो इंटैक्ट थे, अपनी जगह पे थे। एंड वर नॉट टोर्न बाय द एक्यूज, और वो फटे भी नहीं थे। अच्छा, अटैम्प्ट टू रेप है, घसीटने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपके कपड़े वगैरह फटे। तो उसने कहा ऐसा कोई मसला नहीं था। माई फादर कुड नॉट केम आउट ऑफ द हाउस ड्यू टू हिज सिकनेस। मेरा फिर वालिद के बारे में पूछा गया होगा कि उसने क्या किया। वो कहती है कि जी वो उस वक़्त बड़े बीमार थे, इसलिए वो घर से बाहर नहीं आ सके। और माई मदर केम आउट, मेरी वालदा बाहर आई ऑफ द हाउस ऑन हेयरिंग माई ह्यू एंड क्राई। जब मैंने फिर उससे पूछा गया होगा कि आपकी वालदा ने क्या किया तो इस मौका पे, तो वो कह रही है कि जब मैंने शोर वगैरह डाला तो मेरी वालदा बाहर आ गई। माई मदर रीच्ड एट द प्लेस ऑफ अक्रेंस आफ्टर रीचिंग ऑफ द विटनेस। फिर वो कह रही है कि मेरी, उससे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आपकी वालदा पहले पहुंची है या विटनेसेस पहले पहुंचे। तो उसने कहा कि माई मदर रीच्ड एट द प्लेस ऑफ अक्रेंस आफ्टर रीचिंग ऑफ विटनेसेस। तो यहाँ पे अब ये कह रही है कि मेरी वालदा पहले पहुँच गई है और विटनेसेस बाद में पहुँचे। माई मदर रीच्ड एट द प्लेस ऑफ अक्रेंस आफ्टर रीचिंग ऑफ विटनेसेस। 10 फुट के फासले पे थे विटनेसेस और वालदा थी घर के अंदर। अब ये कह रही है कि जी विटनेस वहाँ से बाद में पहुँचे हैं और मेरी वालदा पहले पहुँच गया, लेकिन सर पे दुपट्टा जो है वो विटनेसेस आके रख रहे हैं। सो ये थोड़ा सा क्रॉस में गलत जवाब देती जा रही है ये खातून।
आगे फिर सजेशंस यहाँ पे इससे पुट की जा रही हैं। इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट नो सच अक्रंस टुक प्लेस। क्या अब ये आपने ये एंड पे फिर सजेशंस आ रही हैं, ये हमारा दिफा है, हमने ये सजेशंस पुट करनी है, ऑब्वियसली उसने इनकार करना है। अब यहाँ पे सजेशन इसको ये पुट की गई कि ऐसा कभी कोई वकूआ नहीं हुआ, उसने कहा कि जी नहीं ये गलत बात है, ऐसा वकूआ हुआ। फिर इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट माई फादर हैड ट्राई टू टेक chaff from the dera of Irshad Rai and the accused had refused to give him chaff, and due to that grudge this case has been falsely registered against accused। यही हमारा डिफेंस था कि वो इस लड़की का बाप इरशाद राई के डेरे पे गया, वहाँ पे घास वगैरह वहाँ से चारा वगैरह लेने की कोशिश की, उसने इनकार किया, उम्र दराज की लड़ाई हुई और इस वजह से, इस ग्रज की वजह से ये झूठा केस इनके अगेंस्ट बनाया गया। सो ये एंड में फिर दोबारा सजेशंस के थ्रू अपना डिफेंस काउंसिल ने पुट किया, दो उसने इनकार ही करना था। तो ये क्रॉस एग्जामिन किया गया है इस विटनेस को, PW1 जो कि विक्टिम भी है जिसके साथ ये वकूआ हुआ था। ये PW1 के बाद PW2 मोहम्मद इकबाल प्रोड्यूस किया गया, ये भी चशमदीद गवाह जिसका वो जिक्र भी कर रही थी। फिर ये 2 आई विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, शमीम को प्रोड्यूस नहीं किया गया। अब हम इसमें ये मोहम्मद इकबाल के क्रॉस और चीफ को मैं नहीं पढ़ता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मेरा मतलब तो सिर्फ ये समझाना है कि कौन कौन से किस किस्म के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं क्रॉस में। अच्छा, अब इसके बाद इस केस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटनेस वाज IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के, उसने क्या स्टेटमेंट दी, उस पर क्या जिरा की गई। देखिए एक तो होते हैं ना प्राइवेट विटनेसेस, चशमदीद गवाह, जैसे ये सुमेरा बीबी आई इस केस में, फिर उसके बाद आया है इकबाल, ये चशमदीद है। अब इसके बाद अगर जो पुलिस की साइड से जिसने FIR रजिस्टर की गई वो आएगा, फिर IO जिसने तफ्तीश वगैरह की उसने भी कोर्ट में आके गवाही देनी है। सो ये दूसरी साइड के फॉर्मल विटनेसेस होते हैं। अब इसमें IO ये मोहम्मद अकरम है, इसने इस केस की तफ्तीश की है। ये चीफ क्या रिकॉर्ड अपना करवा रहा है, ये कहता है ऑन 31/12/2013 आई वॉज पोस्टेड एट PS पुलिस स्टेशन सदर मियाँ चनू। ऑन द सेम डे इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस वॉज हैंडेड ओवर टू मी। ऑन द सेम डे आई विजिटेड द प्लेस ऑफ अक्रंस। कह रहा है इसी दिन, ये 30/12/2013 को जिस दिन ये FIR रजिस्टर हुई उसी दिन मुझे इस केस की फ़ाइल दी गई, मैं IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ हूँ और मैं उसी दिन प्लेस ऑफ अक्रंस पे गया हूँ। आई रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC ऑफ 2 PWs। कहता है कि मैंने 2 विटनेसेस की 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। आई ऑल्सो जॉइंट द इन्वेस्टिगेशन इनटू कंप्लेंट विक्टिम। कहता है कि मैंने वो विक्टिम जो थी उसने भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी। एंड प्रिपेयर्ड अनस्केल्ड साइट प्लान ऑफ द प्लेस ऑफ अक्रंस एग्जिबिट PC। ये जो नक्शा मौका तैयार किया गया था उसका जिक्र कर रहा है कि मैंने वो भी तैयार करवाया था और उसको एग्जिबिट करवा रहा है PC का एज PC प्रोसिक्यूशन, और C इसका नंबर आ गया। ऑल द ड्राइंग्स एंड नोट्स ऑफ द एग्जिबिट PC इन ब्लू इंक आर इन माई हैंड। कहता है कि ये जो नक्शा मौका बनाया है इसमें जो ब्लू इंक में सारा कुछ ड्राफ्ट किया गया वो मेरी हैंड राइटिंग है। आई ऑल्सो सर्च फॉर द एक्यूज बट ही कुड नॉट बी अरेस्टेड। कहता मैंने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो सका। ऑन 2/1/2014 आई अरेस्टेड द एक्यूज पर्सन। कहता है कि 2/1/2014 को मैंने एक्यूज को अरेस्ट किया एंड रिकॉर्डेड हिज फर्स्ट वर्जन, और उसका फर्स्ट वर्जन रिकॉर्ड किया। देखिए जब भी पुलिस ने किसी भी बंदे को अरेस्ट करना होता है तो उसका फर्स्ट वर्जन रिकॉर्ड करती है वो। अच्छा ये चले, ये अब टेक्निकल बात हो जाएगी। बहरहाल जब भी किसी को गिरफ्तार करना है तो पुलिस ने एक्यूज़ का हमेशा फर्स्ट वर्जन रिकॉर्ड करना होता है। ऑन 4/1/2014 सेंट हिम टू जुडिशल लॉकअप and handed over the case file to the SHO PS Sadar for preparing report under section 161 CRPC। अच्छा अब इस पे ये इसने आके अपना चीफ रिकॉर्ड करवाया कि इसने तफ्तीश की थी और किस किस दिन से क्या क्या उसने किया था, वो सारा कुछ इसने बता दिया है। अब होनी है इस IO पे तफ्तीशी पे जिरा क्रॉस, वो उसमें ये क्या कहता है, The complainant met me for the first time on 31/12/2013 at about 4:30 PM।
ये क्या, इससे पूछा गया होगा कि नहीं ये जो मुदैया है ये आपको किस टाइम पे मिली, तो वो कह रहा है कि जी ये मुझे 31/12/2013 30 की अक्रंस थी, 31/12 को ये पहली दफ़ा शाम को 4:30 बजे इस मुदैया से मिल रहा है। और वकूआ कब का, 30/12 एक दिन पहले का। आगे क्या कह रहा है, व्हेन आई विजिटेड द प्लेस ऑफ अक्रंस, जिस टाइम पे मैंने कहा था प्लेस ऑफ अक्रंस को विजिट किया था ना, नेक्स्ट डे उस दिन मुझे ये मुदैया मिली थी। इन देयर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC, PW स्टेटेड दैट उमर दराज गॉट होल्ड ऑफ मुसम्मा अस्मारा बीबी एंड ट्राइड टू टेक हर टू द डेरा ऑफ इरशाद रई फॉर द पर्पस ऑफ टू कमिट ज़िना बिल जबर विद हर। कहता है कि जो 161 की स्टेटमेंट्स मैंने रिकॉर्ड की थी इस मुदैया की और विटनेसेस की, उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये उमर दराज ने इसको पीछे से पकड़ा और वहाँ पे डेरे पे ले जाने की कोशिश की है। इससे क्वेश्चन ये पुट किया गया होगा ना कि जो 161 की स्टेटमेंट्स आपने रिकॉर्ड की थी उसमें क्या कहा था गवाहों ने। द डेरा ऑफ इरशाद राई वॉज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ about 2 canal from the place where the accused tried to drag the alleged victim। फिर उससे पूछा गया होगा कि ये जो डेरा था इरशाद राई का, इसका कितना डिस्टेंस था प्लेस ऑफ अक्रंस से। अब उस जो विक्टिम थी उसने कहा था 10 से 15 फुट, और ये अब ये यहाँ पे कह रहा है कि 2 कनाल का डिफरेंस था प्लेस ऑफ अक्रंस जहाँ ये अक्रंस हुई है और इरशाद राई के डेरे का। ये इस किस्म के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं ताकि फ्लॉज वगैरह निकाले जाएं, कितने फासले पे वो खड़ा था, कितने फासले पे फ़लानी जगह थी, किस साइड पे फ़लानी जगह थी, किस साइड पे वो गवाह खड़ा था। इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंट्राडिक्ट करवाने के लिए कि देखें जी ये मौके पे मौजूद ही नहीं थे। आगे, द प्लेस फ्राम वेयर द विक्टिम वॉज ड्रैग्ड इज़ क्वाइट इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ द विक्टिम। अब इससे पूछा गया है कि जिस जगह का ये वकूआ बता रहे हैं वो किस जगह पे है, उसके घर की साइड पे, मशरक़ में है, मगरिब में है। वो कहता है कि उसके सामने का ये जगह है जहाँ से उसने उसको ले जाने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 1 ऑफ द अनस्केल्ड साइट प्लान एग्जिबिट PC शोज़ दैट वेरी प्लेस। अच्छा, अब ये जो नक्शा मौका होते हैं इसमें एक एक पॉइंट को बताया जाता है पॉइंट वाइज के। पॉइंट नंबर 1 ये जहाँ पे ये फ़लाना गवाह खड़ा था, पॉइंट नंबर 2 पे फ़लाना गवाह खड़ा था, पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पे ये वकूआ हुआ है, इतने फासले से देखा गया है। सो ये सारा बता रहा है कि ये जो मैं जगह बता रहा हूँ ये पॉइंट नंबर 1 है जो मैंने स्केल ड्राफ्ट किया था उसमें जो नक्शा मौका बताया था उसमें पॉइंट नंबर 1 है जहाँ पे ये वकूआ हुआ है। It is incorrect that I did not show the Dera of Irshad Rai in my drafted unscaled site plan as accused did not succeeded to shift the alleged victim to the Dera of Irshad Rai। अच्छा, अब इसने जो नक्शा मौका बनाया होगा ना उसमें अब इरशाद राई के डेरे को इसने मेंशन नहीं किया था कि वो किस साइड पे है। यहाँ पे इससे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने ये जो नक्शा मौका बनाया था इसमें इरशाद राई के डेरे को मेंशन किया कि वो कौन सी साइड पे है, ऐसी कोई बात की है? इसने नहीं किया हुआ था। तो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैंने अपने नक्शा मौका में इरशाद राई के डेरे को मेंशन नहीं किया। उसकी वजह ये वो आगे बता रहा है क्योंकि एक्यूज़ इस बच्ची को वहाँ पे शिफ्ट करने में कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए मैंने वो इरशाद राई का डेरा मेंशन ही नहीं किया। देखिए, ये इस किस्म के टेक्निकल सवाल हमने पूछने होते हैं गवाहों से। अब ये IO जिसने पूरी तफ्तीश किया, अब इसने क्या, ये इसने अपने चीफ में बता दिया कि मैंने ये काम किए हैं, कि मैं मौके पे गया हूँ, मैंने 161 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, उससे रिलेटेड आपने सवाल पूछना है। फिर इसने कहा कि जी मैंने नक्शा मौका बनाया, तो आपने नक्शा मौका से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछने ताकि इसको कोई कंट्राडिक्ट कहीं पे करवाया जा सके। अब इस वकील साहब ने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा ना, भी आप तो कह रहे हो कि नक्शा मौका बनाया, तो इरशाद राई का डेरा वहाँ पे मेंशन किया या नहीं किया? सो इसीलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था जब हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है हमने पूरी प्रेपरेशन के साथ जाना है। ऐसा नहीं कि रात को सुबह उठें और सीधे ही जाके क्रॉस शुरू कर दिया। अपने अर्ली डेज़ में डेफिनेटली हमें लोगों के उस केस से रिलेटेड पता होना चाहिए कि उनका क्या क्या रोल है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन फ्रेम करके उनसे पूछते हैं। नेक्स्ट पर आ जाएं। द विक्टिम डिड नॉट शो me any injury on her person nor inform me in respect of any injury on her body। उससे पूछा गया कि क्या आपने को मुदैया ने कुछ कहा था कि उसको कोई इंजरी वगैरह हुई है? उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, उसने मुझे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। क्योंकि इस केस में अब MLC नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन उससे पुट किया गया।
इट वॉज फाउंड दैट क्लोज ऑफ द विक्टम्स नीदर टोर्न नॉर रिमूव्ड बाय द एक्यूज। फिर उससे विक्टम के क्लोथ्स के बारे में पूछा गया कि क्या वो इंटैक्ट थे, क्या वो फटे हुए थे, तो उसने कहा कि नहीं जी, वो भी इंटैक्ट थे और फटे हुए नहीं थे। इट इज़ करेक्ट दैट एक्यूज लेफ्ट विक्टम फ्रॉम वेयर ही कॉट होल्ड ऑफ हर। ये फिर वो उससे पूछा गया कि उसने कहाँ पे उस बच्ची को छोड़ दिया। उसने कहा कि वो वहीं पे छोड़ गया जहाँ पे उसको पकड़ा था, वो मूव नहीं कर सका। वॉलंटियर्ड, अब यहाँ पे इन्होंने भी आज खुद आगे कुछ करेक्शन करने की कोशिश की। दैट एक्यूज लेफ्ट विक्टम ऑन सीइंग द विटनेसेस, जब उसने गवाहों को आते हुए देखा तो उसने फिर बच्ची को वहीं पर छोड़ा और वो आगे निकल गया। ये वॉलंटियर्ड उसने खुद से ऐड यानी अपनी बात को फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की है। I did not conclude anywhere during investigation that accused made effort to abduct alleged victim to commit rape with her। फिर उससे क्वेश्चन पूछा गया हो कि आपने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसमें आपने कहीं पे भी ये कंक्लूड नहीं किया कि इस एक्यूज़ ने इस विक्टिम को रेप करने की कोशिश की। तो वो कहता है कि मैंने कहीं पे भी ये कंक्लूड नहीं किया। उससे पूछा गया ना, उसने कहा कि नहीं, मैंने ये कहीं पे भी कंक्लूड नहीं किया। आई ड्रॉन द कंक्लूजन इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम एंड विटनेसेस दैट एक्यूज्ड हैज़ मेड एफर्ट टू सब्जेक्ट टू विक्टिम टू रेप। वो कहता है कि मुझे जो मुद्दइया और गवाहों ने, तो इस पे फिर फर्दर आगे ये क्वेश्चन पुट किया होगा ना, फिर आप कैसे कह रहे हो कि इसको रेप करने की नीयत से ये ले जाने की कोशिश की। तो उसने कहा कि मुझे जो मुद्दइया ने कहा था और जो गवाहों ने कहा था, मैंने उसकी बुनियाद पे फिर ये कंक्लूड किया कि जी इसको रेप करने की नीयत से ले जाने की वहाँ से कोशिश, वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। तो ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं घुमा घुमा के। अब इन्होंने पूरी फाइल वकील साहब ने पढ़ी हुई थी, उसमें उन्होंने बेसिकली ये पूछना था भी आपने कैसे कंक्लूड किया, आपको इसकी नीयत का कैसे पता लगा कि ये जो उसको वहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहा था, इसने उससे रेप ही करना था। तो उस पर वो कह रहा है जी कि मुझे जो उन्होंने मुद्दइया ने और गवाहों ने कहा, मैंने उसकी बेस पे फिर ये कह दिया जी कि इसने रेप करने की नीयत से ले जाने की कोशिश की है। I did not write anywhere in police file that accused tried to abduct victim for the commission of rape। कहता है कि मैंने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया पुलिस फाइल में कि इसने रेप करने की कोशिश से की वजह से इसको ले जाने की कोशिश की। फिर आगे वॉलंटियर्ड, उसने आज खुद आगे कहा दैट आई हैव कंक्लूडेड दैट accused has stated to me that he made efforts to abduct victim to commit rape with her। अब यहाँ पे वो वॉलंटियर्ड, अब यहाँ पे ये फंस रहा है ना कि आपने कैसे कंक्लूड किया कि भाई उसको जो वो ले जाने की कोशिश कर रहा था उसकी नीयत उसके साथ रेप करने की थी। इस क्वेश्चन पे ये आईओ फंस रहा था। इसने अब यहाँ पे कहा कि मैंने जो ये कंक्लूड कर रहा हूँ, जो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था, वो मैं एक्यूज़ के फर्स्ट वर्जन जो उसने मुझे रिकॉर्ड करवाया था उसकी बेस पे कह रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब पकड़ा जाता है कोई भी बंदा तो पहले उसका फर्स्ट वर्जन रिकॉर्ड किया जाता है। कहता मैं उसकी बेस पे कह रहा हूँ, ये इसने आज खुद ऐड कर दिया। इट इज़ करेक्ट दैट इन द ज़िमनी नंबर 2 डेटेड 2/1/2014 आई हैव रिकॉर्डेड द वर्जन ऑफ द एक्यूज्ड इन विच एक्यूज स्टेटेड दैट ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ डेवल ही हैड टीज्ड द विक्टिम। अब वो आगे फिर इसी के ज़िमनी का हवाला दे रहे हैं कि जो आपने ये ज़िमनी नंबर 2 लिखी है 2014 की, 2/1/2014 की, जिस दिन उसको पकड़ा था, उसमें वो कह रहा है कि मैंने ये लिखा था कि जो फर्स्ट वर्जन था उस एक्यूज़ का, उसमें उसने मुझे कहा था कि मुझे शैतान ने ज़रा उकसा दिया था तो मैंने इसको छेड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे ये छेड़ना एंड किसी को रेप की नीयत से लेके जाना, दैट्स टू डिफरेंट थिंग। अब ये ज़िमनी में उसके फर्स्ट वर्जन में ये लिखा गया था कि जी उसने छेड़ने की, शैतान ने कहा और उसने उसको सिर्फ छेड़ दिया। लेकिन ऊपर वो कह रहा था कि जी फर्स्ट वर्जन में ये कहा गया है कि उसने उसको रेप करने की नीयत से उसको ले जाने की कोशिश की। सो इस तरह हमने जब क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इट इज़ नॉट दैट ईजी थिंग। हमें प्रॉपरली तैयार होना पड़ेगा, एक एक छोटी छोटी बात का हमें पता होना चाहिए। अब ये वकील साहब जब आईओ पे जिरा करने आए हैं तो ही वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उनको पता था कि मैंने इसको कहाँ कहाँ से फंसाना है। देखें,
अब वो खातून वो तो कह रही है कि मुझे ले जाने की कोशिश की और ये मुझसे रेप करना चाहता था, लेकिन अब आईओ भी अगर ये कह रहा है तो किस बेसिस पे कह रहा है, इसको उसकी इंटेंशन कैसे पता लगी? कहीं पे इसने मेंशन किया है, कहीं पे अब ये यहाँ पे ज़िमनी में खुद लिखा गया है कि जी उसने छेड़ने की कोशिश की फर्स्ट वर्जन में, और यहाँ पे ऊपर ये आईओ कह रहा था कि जी मैंने उसके फर्स्ट वर्जन की बेस पे ये कहा कि उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, यानी वहाँ पे जिक्र ही नहीं था कि फर्स्ट वर्जन में क्योंकि उसने ये कहा कि मैंने इसके साथ रेप करने की कोशिश की। वो तो वहाँ पे कह रहा था कि मैंने सिर्फ इसको छेड़ने की कोशिश की, छेड़ा था। एनी हो, आगे क्या कह रहे हैं, फिर आगे इससे डिस्टेंस पूछ रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 ऑफ अनस्केल्ड साइट प्लान इज़ अबाउट 10-15 स्टेप्स। अब ये इससे डिफरेंस पूछा गया होगा कि जो जहाँ पे गवाह खड़े थे और जहाँ पे ये अक्रंस हुई है कितना वहाँ का डिफरेंस है। उसने कहा 10-15 स्टेप्स का फ़र्क है, 10-15 कदम का फ़र्क है। इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट आई हैव इन्वेस्टिगेशन द केस प्रॉपरली, आई हैव नॉट इन्वेस्टिगेट द केस प्रॉपरली। ये अब सजेशन होती है इस किस्म की, ये देनी पड़ती है। सो ये क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। अब हमने एक जो इसमें विक्टिम है एस PW1 उसको पूरा देखा है, फिर हमने आईओ को पूरा देखा है। सो अब हमें इतना समझ आ जाना चाहिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को, और ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा आर्ट है जो कि विद द टाइम विद द एक्सपीरियंस आपके पास आएगा। सो मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में जो मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन के से रिलेटेड बातें की थी, मैं अब उनको फर्दर दोबारा इंडोर्स करता हूँ। इसके लिए कोर्ट्स में जाएं, गवाहों पे ये जिरा होते हुए देखें, उनसे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं वो देखें, पुराने जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुए हैं उनको आप उनकी फ़ाइल्स निकलवाएं, उनको पढ़ें इस तरह, फिर आपके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्या निकलवाना चाह रहे थे इससे। सो ओवरनाइट आपको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं आएगा, विद द टाइम आपको आएगा, विद द एक्सपीरियंस आपको आएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, खुद करोगे, तब आपको आएगा। और कोई भी अगर आपको ये कहता है ना मैं आपको क्रॉस सिखा देता हूँ, पॉसिबल नहीं है। ऑन द स्पॉट भी आपको क्वेश्चंस करने पड़ जाते हैं। उसने आपने कोई क्वेश्चन पुट किया, आपके मुताबिक का जवाब नहीं आया, तो आप क्या करोगे? अगर आपको फ़ाइल का ही नहीं पता, पूरे केस का ही नहीं पता, तो फर्दर आप उससे क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। सो ये इसके लिए उम्रें निकल जाती हैं क्रॉस करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आप 2-3 दफ़ा क्रॉस करेंगे, बहुत बेहतरी आएगी, आपका दिमाग ज़्यादा खुलता जाएगा कि मैंने क्या क्या किस विटनेस से क्या क्या सवाल करने। सो एनी हाउ, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये एविडेंस से निकल रहे हैं क्रिमिनल केस की, इससे अगले स्टेप में आ जाएंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर।